के मान ज्ञात करें, जिसके लिए समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक है। मतलब कि यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। लेकिन के का मान ये तो निकालना ही निकालना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इसका जो भी मूल है ना वो क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक मूल का मतलब क्या होता है कि या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे ना कि 0 के बराबर है। ठीक है, क्या मान लेंगे, 0 के बराबर है, तो इसको हम लोग हल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि 2x² माइनस 10x प्लस के, ठीक, बराबर क्या दिया है 0। यहां देखोगे a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर माइनस का 10 और c बराबर k। ठीक है, तो मूल अगर वास्तविक है तो वास्तविक मूल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो b का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना दिया है 2, c का वैल्यू कितना दिया है k, बराबर क्या हो जाएगा 0। 10 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 10 बाई 100। ठीक है, चलिए माइनस में होगा कि प्लस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि कभी भी अगर स्क्वायर मान लीजिए ये दिया है तो स्क्वायर का मतलब ये है कि माइनस 10 गुने माइनस 10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 10 या कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां हो गया ये 100 और 4 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 8 के बराबर 0। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये प्लस में है, उधर जाके क्या कर देगा माइनस कर देगा। ठीक है, प्लस में तो क्या कर देगा माइनस कर देगा। ठीक है, अब के का वैल्यू हमको निकालना है, तो 100 और बटा में माइनस का क्या, माइनस का 100 माइनस में 8, तो माइनस माइनस खत्म। अगर 4 से कट कर तो 4 गुना 8 और ये कितना जाएगा 25 चौका 100, तो के का मान हो जाएगा यहाँ पे 25 बटा में 2। ये चाहे तो इसका पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इसका भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेडी 25, 28, 31 10 कर करके 100 तक के पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समांतर श्रेणी तो है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी यहां लिख दीजिएगा 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश करके कि यहाँ पे कौन सा पद होगा 100 पद। ठीक है, मतलब कौन सा पद होगा यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, अब यहां देखोगे हम लोग सबसे पहले पहला काम क्या करते हैं, जो पहले में दिया वो किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये अगर a1 है तो ये a2 है, a3 है, 10। ठीक है, चलो, लेकिन d तुमको पता है क्या, इसमें नहीं पता है, तो a2 माइनस a1, a1 ये है और a2 ये है, तो a2 माइनस a1 मतलब 28 माइनस 25 बराबर कितना है, ये भी पता चल गया। और लास्ट में जो पद दिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, an का वैल्यू कितना दिया 100, लेकिन n बराबर क्या होगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे an बराबर क्या होता है n निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हो जाता है ना। तो यहां देखोगे n का वैल्यू कितना दिया है, लेकिन अगर चाहे तो इसको आदमी शॉर्टकट में भी इसको नहीं शॉर्टकट मत करो क्योंकि 2 नंबर वाला है ना, इसलिए। ठीक है, चलो अब an का वैल्यू कितना दिया देखो तो 100 दिया है, a का वैल्यू कितना दिया है 25 है। ठीक है, चलो n का वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन d का वैल्यू कितना है 3। चलो ठीक है, अब देखोगे ये यहाँ पे 100 है, ये प्लस में इधर आके क्या करेगा n माइनस 1 का 3, ये कितना हो जाएगा 75। 100 में से 25 घटेगा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, n माइनस 1 3, इधर गुना में तो इधर क्या करेगा भाग करेगा कि नहीं करेगा, कितना बार में घटेगा 25 बार में। ठीक है, चलो अब ये 25 बार में करेगा तो n माइनस 1 बराबर कितना निकाले हम लोग 25 निकाले है ना।
ठीक है। तो अब देखोगे n बराबर क्या हो जाएगा 25 + 1 यानी n बराबर 26। n का तो वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, Sn बराबर n/2 और a + an, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। अच्छा तो इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। लेकिन देखो ये कब, जब आपको मान लीजिए किसी चीज का वैल्यू पता नहीं हो या an का वैल्यू पता नहीं हो, है ना। लेकिन यहाँ पे जब an भी आपको पता है और a भी पता है तो उतना ढंढ करने की कोई जरूरत ही नहीं है नहीं है ना। तो यहाँ देखो Sn बराबर n का वैल्यू कितना दिया है 26/2 और a का वैल्यू कितना दिया देखो तो 25 और an का वैल्यू कितना दिया है 100। ठीक है। अब यहाँ पे Sn बराबर काटोगे कितना आ जाएगा 13 बार में कटेगा कि नहीं, 13 गुना 13। अब यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा ये 125। तो Sn बराबर 13 गुने 125। तो 13 5 कितना होता है, यहाँ पे आंसर गुना कर लो आप। ठीक है। 125 × 13, तो यानी कि देखो तो कितना हो जाएगा 5 3 15 5 8 में 1 3 दूना 6 1 7 3 कम 3 और ये हो जाएगा 5 2 1 5 7 5 12 10 में 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी कितना आ गया Sn बराबर 1625। समझ में आया। अनुपात दिया 1/A1/A2 B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करना। तुलना करना मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन क्या है कैसा है, ठीक है ना। कंपेयर करना, तुलना याद करें। निम्नलिखित युग में संगत है या असंगत है। तो आपके पास एक समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपका ये दिया हुआ है, इसी से ना निकालिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 2x - 3y बराबर 8। ठीक है ना। यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a1 बराबर कितना आ गया 2, b1 बराबर कितना आ गया -3 और इसको एक काम करो चाहो तो खींच सकते हो इधर, इसको इधर खींच लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी खींच लो इधर तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस हो, तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का। ये समझ में नहीं है तो ऐसे कर लो कि 2x - 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब तो हो सकता है ना, बात वही है। ठीक है। चल उसके बाद हमने ये लिख लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है 4x - 6y बराबर 9, इसको इधर खींच लो। ऐसे नहीं खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बराबर 0। यहां देखोगे ये वाला समीकरण फर्स्ट था और ये वाला समीकरण क्या हो गया सेकेंड। सेकेंड हो गया तो a2 ले लेंगे हम लोग। a2 का वैल्यू कितना हो गया 4, b2 का वैल्यू कितना हो गया -6, c2 का वैल्यू कितना हो गया -9। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है कि कंपेयर कर देना। ऐसे ऐसे में अगर उधर भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे कंपेयर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखोगे a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2/4। b1 का वैल्यू कितना है देखो तो यहाँ पे -3, यहाँ पे कितना है -6, तो -3 बट्टा में -6। c1 का वैल्यू कितना है देखो तो -8 बट्टा में -9, -8 बट्टा में -9। देखो ये से ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा ना। देखोगे 2/4 3/6 बराबर नहीं है 8/9। ये दोनों तो बराबर है क्योंकि देखो 2 कम 2 दूना 4 3 कम 3 दूना 6, ये दोनों बराबर है। लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ पे ग्राफ कैसे कटेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, समानांतर ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। कहीं मिल रहा है एक दूसरे को, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा ये असंगत है। ठीक है। स्क्वायर -7x - 3 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि x और y का वह वैल्यू जिसको इसमें अगर हम इस समीकरण में रख दें क्या होगा उसका वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। उसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है,
ये देख लेते हैं, ठीक है। करें हम शून्यकों के बीच की जांच के, जो शून्य आपका निकलेगा यानी कि उसको क्या करना है, आपको जांच करना है। तो आपको ये बताइए कि सबसे पहले ये द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी निकलती है, 2 मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी निकल सकती है, 2 और कम से कम 1, ठीक है। इतना तो निकलना आपको तय है। लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग को भी बहुत मतलब कि विधि तो जानते हैं, बहुत सारे विधि जानते हैं, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले हम लोग को आसान लगता है क्या, कि गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। और इसको हम लोग किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या करा, 6x² माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि a है, ये b है और ये क्या है, c है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। 2 मिनटों को बस इस लास्ट क्वेश्चन पढ़ा देना है, बैठो मैं तो हल्ला मत करो, ठीक है। 2 मिनट क्या कर रही है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 को क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को यानी कि 6 को कितने से गुना कर देंगे, 3 से। 6 का कितना होगा, 18। इस 18 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए, 18 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। तो इस 18 को अगर तुम तोड़ती हो, देखोगे 2 से, तो 2 9 18, तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। क्यों इस तरीके से करेंगे, क्योंकि माइनस का हमको 7 चाहिए, इसलिए बड़ा वाला संख्या किसमें रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ देखोगे इसमें कॉमन हम लोग निकाल सकता है। इसमें देखोगे 3 के पारा में 6 आता है, 3 के पारा में क्या आता है, 9 आता है, तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पे भी x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 3 का 9, क्योंकि एक x था तो हम लोग कॉमन तो लेंगे। अब देखो प्लस में क्या लिए हो जाएगा, यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो क्या कॉमन निकलेगा, 1, ठीक है, 1। तो हो जाएगा 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1, यहाँ पे 2x माइनस 3। याद रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, जो है सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या निकालना है, हमको शून्य का निकालना है। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, माइनस में तो x प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये बात समझ में आया। आपको शून्य तो हम लोगों ने निकाल लिया, शून्य के निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच के में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू, सेकंड वाला क्या हो गया, बीटा का वैल्यू। आप लिख लीजिए, अल्फा का वैल्यू है और ये क्या है, बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1/3, प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 3/2, और माइनस का b/a मतलब क्या है, माइनस का b ये है और a का वैल्यू ये है कि नहीं है। तो माइनस और b का वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 7 दिया है, ठीक है, और a का वैल्यू कितना दिया है, 6। देखो क्या दिया है, 6 दिया है ना। चलो 3 और 2 कैसे निकालोगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 आएगा, तो हो गया 2, अब प्लस है तो प्लस, 2 3 6, 3 आया, 3 3 का 9, और ये माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 9 में से जब 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 7/6 और 7/6 दोनों बराबर आ गया, यानी कि हमारा ये क्या है, सही है। एक और देखिएगा, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पे देखो ना, -1/3, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 3/2, और सी का वैल्यू कितना दिया है, -3, और ए का वैल्यू कितना दिया है, 6। देखो तो इससे ये खत्म हो जाएगा,
-1/2 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। यहाँ पे भी दोनों बराबर आ गया है, यानी क्या है ये सत्य है। ठीक है।